സതിവന്തിയാടും തുഹൂടിതി മുതുർവിസതിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാനും ഉടമോജിനാടും ചിദീപവാടും ഈനാത്മാ ബുദ്ധതാത്മൈവം പൃഥ്വാനൈവ ചാപുരം അക്ഷ്യനന്തി ബോധായ തസ്മൈ സിദ്ധാത്മനേ നമഃ ഋമൂരിഹന്താരം ഋമൂ സിദ്ധാരം നമോ ആര്യാണം ഋമൂച്ഛായാണം ഋമൂലോയി സൗവിസാഭൂടും अनंतानंद पुरुष भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आध्यात्म योगी तीर्थंकरों के लघुनंदन आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। नमोस्तु गुरुदेव। अंतम तीर्थ और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। परम समृषि भाव में विराजते वे महायोगेश्वर जिन्होंने जगती के सारे विकल्पों से आत्मा को शून्य किया है। जगत को जानना बहुत सरल है, जगत को समझना बहुत सरल है, जगती में शून्य होना बहुत कठिन है। करने का भाव लाना बहुत सरल है, कुछ नहीं करना ये बहुत कठिन है। कुछ नहीं करना उत्कृष्ट साधना है, कुछ नहीं सोचना महोत्कृष्ट साधना है, कुछ करने का विचार ही नहीं लाना एक घोर साधना है। मित्र, इस साधना को यदि नहीं कर सकते हो तो फिर अच्छा सोचो। यदि नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोलना
नहीं बोलते बनता आपसे, मौन होते नहीं बनता, तो अच्छा बोलो। शरीर को स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ अच्छा करो। फिर भी ध्यान रखना, ये उत्कृष्ट नहीं है, ये उत्कृष्ट नहीं है। शरीर स्थिर, एक बार सूखा ठूंठ हिल जाए पर योगी की देह ना हिले। देखने वाले भ्रम में पड़ जाए, मैं स्तंभ देख रहा हूं, कोई योगी को देख रहा हूं। ये भारत भूमि, ये ढाई द्वीप उन ऋषियों से चमत्कृत है जिनके शरीर पर आकर के मृग खुजले खुजाले हों और योगी स्थिर बैठे हों। तीन उपल्य मृग खाज खुजावते, जिनकी देह पर आकर के हिरण आके खुजली खुजा रहा है, वे स्थिर बैठे हुए हैं और मन में क्या चल रहा है? यदि मैं हिल गया, यदि मैं हिल गया, इस मृग को भय संज्ञा आ जाएगी। ओह, एक मृग हिल गया तो इसको भय संज्ञा जगेगी, और जैसे ही भयभीत होगा तो ये दौड़ेगा, तो दौड़ेगा उसके पैरों के नीचे कितने जीव मर जाएंगे। इसलिए मुनिराज हिलते ही नहीं है। इसे परम अहिंसा की व्याख्या वे क्या समझेंगे तो जीवों के गले पर छुरी चला रहे हो। इसे परम अहिंसा के आनंद को वे क्या समझे होंगे? धर्म के नाम पर आहुतियां जीवों के दे रहे होंगे। जहां बध है, जहां बदनामी है, वहां कोई धर्म नहीं होता। जानियो शरद भैया, जहां बध है, जहां बदनामी है, वहां पर कोई धर्म नहीं होता। वध करने वाला और दूसरे को बदनाम करने वाला, ये दोनों ही धर्मात्मा नहीं होते। मित्र ना किसी का वध करना, ना किसी को जीवन में बदनाम करना। वध करने वाला एक बार मारता है, और बदनाम करने वाला बार बार मारता है। किसी का वध नहीं करना, किसी को बदनाम नहीं करना। पुण्य की सत्ता के काल में जीव को मालूम नहीं चलता। जिसका अपयश फैल रहा है उस जीव के हृदय की पीड़ा से मिली। व्रत को तोड़ने वाला अपमान को प्राप्त हुआ, वो अपवाद को प्राप्त हुआ, उसकी जो पीड़ा होती है, ये मित्र जैसे किसी के गले पर छुरी चल रही हो, उसके देह में पीड़ा है, और बदनाम होने वाले के हृदय में पीड़ा है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि आपके नाम से लोग मुस्कुराने लग जाए, आपके नाम को सुनकर लोग धर्म करने लग जाएं, और आपके नाम को धर्म मानने लग जाए। आपके नाम को धर्म स्वीकार कर लें। मुमुक्षु अहमदाबाद, ज्ञानियों कोटा, कभी भगवान महावीर का नाम ले लेते आप लोग? और राजस्थान वाले भगवान महावीर का नाम ना लें, गुजरात वाले नेमिनाथ को भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? मित्र, ऋषभ बिहार वाले, दिल्ली वाले ऋषभ देव का नाम लेते रहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इन भगवान का नाम लेना धर्म है कि नहीं? जिन तीर्थंकरों के हम नाम ले रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, ये धर्म है कि नहीं? मुख से बोलिए, मौन नहीं आप लोगों का। धर्म है? धर्म है? ठीक, मेरी समझ में आ गया, ये धर्म कह रहे हैं। हे मित्र, जब परमात्मा का नाम लेना आप धर्म मान रहे हो, तो मेरा प्रश्न आपसे है, क्या ऋषभ देव अनादि काल से ऋषभ देव ही थे?
क्या तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी आनंद महावीर स्वामी ही थे? क्या पारसनाथ पारसनाथ ही थे? पुराण शास्त्रों को पढ़िए, एक इंद्रिय भी थे, त्रियंच भी थे, नारकी भी थे, नारकी। कई बार चक्र बने, नारायण बने, बलभद्र बने मित्र, लेकिन तब किसी ने उनका नाम लेने को धर्म नहीं कहा। आज तीर्थंकर की अवस्था में भगवान अरहंत अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, और आज दुनिया के विश्व के लोग एक जैनी जगत में कहीं भी निवास कर रहा हो, वो महावीर जयंती मनाता है, ऋषभ देव का जन्म जयंती मनाता है, पंचकर्म का महोत्सव मनाता है, मंदिर में पूजा करता है, और पूजा करते समय सिद्धार्थ के बेटे की पूजा कर रहे हो, नाभिराज के बेटे की पूजा कर रहे हो। और दूसरे के बेटों की पूजा करके उसे आप धर्म मानते अपना। पर के पुत्रों की पूजा करके आप धर्म मानते हो। हे मित्र समझिए, पुत्रों की पूजा करके धर्म नहीं मान रहे हैं, उस बेटे ने ऐसा काम किया, उसका नाम हमारे लिए धर्म बन गया। ऋषभ देव ने वो कार्य किया। आज जगती पर ऐसे कोई विश्व में प्राचीन ग्रंथ नहीं जो ऋषभ देव से सुन्न हो, कोई प्राचीन तीर्थ नहीं ऋषभ देव से सुन्न हो। चाहे अयोध्या हो, चाहे बद्री विशाल हो, चाहे 52 गजा हो मित्र, सारे तीर्थ ऋषभ देव से भरे हुए हैं। वो ऐसा विश्व में कोई भूतल भूखंड नहीं जहां खनन हो अरहंत की प्रतिमा ना निकले। कारलिंग ही कारण। शरद जी, ये गुजराती लोग क्यों आए यहां आज? ये कोटा वाले क्यों आए, राजस्थानी लोग? हे मित्र, हे मित्र, प्याऊ पे खड़ा कोई आदमी मिल जाए तो समझ में आता है कि प्यासा है। प्याऊ पे खड़ा व्यक्ति मिल जाए तो लगता है प्यासा है। गुरु के पास मिल जाए लगता गुरु भक्त है। ये गुजरात राजस्थान से चल के दिल्ली तक आए हैं। ऐसा काम करना जिसे तुम्हारे नाम पर लोग धर्म माने, धर्म माने। झांसी में करगुआ जी में 33 सम्मेलन हुआ, जयपुर में 33 सम्मेलन हुआ, और आज एक पत्रिका का विमोचन हुआ जिसमें क्या लिखा सुब्रत जी? ब्रागोदय महोत्सव। उस पत्रिका को देख करके थोड़ा हृदय नम्र हो गया, नेत्र सजल से हो गए। बोले क्यों? वो विमोचन हुआ है जिसके हाथ होना चाहिए था, अब वो स्वर्ग में देख रहे होंगे। आज पथरिया के कार्यक्रम की पत्रिका का विमोचन हुआ है। तेईस का कार्यक्रम आचार्य महाराज देख रहे थे, हम लोग उनके पीछे थे। सुब्रत सागर ने, किसी ने उनसे प्रश्न किया, इन्होंने मुझे बताया अगला इति सम्मेलन कहाँ होगा। गुरुजी को बहुत ज्योतिष का ज्ञान था, पर साहित्य पर इतना काम किया, अपने ज्योतिष को छिपाए हुए थे। सर जी उनको मालूम था मेरी आयु बहुत कम है, और उन्होंने 23 में ही जो कार्यक्रम 24 में होने वाला था वो 23 में कर लिया।
और 23 में कहा संचालक जी, इस सुब्रत सागर ने सुन के रखा कि अगला कहां होगा और किन कब करेंगे आप। गुरुजी के मुख से पता नहीं क्यों निकल पड़ा, अब विशुद्ध सार कराएंगे। जबकि उनको मालूम था ये कुछ करने लायक नहीं। बोलेंगे कैसे, करेंगे कैसे, पर उन्हें यह भी मालूम था कुछ काम कुछ लोगों बिना कहे भी हो जाते हैं, कहने वाले दूसरे होते हैं। आज गणधर मुनि विवर्धन सागर जी कोटा में चातुर्मास कर रहे हैं। प्रवर्तक विश्वनाथ सागर जी आर्का गणनी विवाह श्री एक कोटा समाज को प्रेरित कर रहे हैं। उस समाज के भाव हैं, अब मित्र भाव हैं तो गुरुदेव आपको ऊपर से आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। गाजियाबाद में आचार्य विनिश्चय सागर जी विराजमान हैं, उनसे भी तो मिल के जाना है मित्र। और यहां से जाने के बाद सुब्रत साहब से मिल लेना, सारी तैयारी करके, और जितने आचार्यगण मुनिगण आर्का माता जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, सब मुरादों के पास अभी चातुर्मास है, तुमको ज़्यादा इधर भटकना नहीं पड़ेगा, सब उनके पास हो गया। क्योंकि ये कार्य सामान्य नहीं है। कोटा में चम्मिल बहती ना, हाँ फिर तो आनंद आ गया। प्रश्न करो क्यों? इसलिए आया, अर्धबली स्वामी ने यति सम्मेलन कराया तो बेणु नदी के तट पर हुआ था। आचार्य ने कराया तो मित्र बेतवा नदी के तट पर झांसी में। और जयपुर में कौन सी नदी बहती भैया? आसपास में तो कोई बह रही होगी, पलाश नदी के तट पर। और तीसरा पथरिया के बगल में ही बह रही, विरागोदय के सामने बह रही नदी सुनार नदी के तट पर। और आज भाव बने आपके चम्मिल के तट पर। देश के ऐसा कोई यति संघ मुनि संघ ना हो जहाँ कोटा की समाज ना पहुँचे। मात्र आचार्य विराग सार के शिष्य शिष्याएं नहीं, चाहे आचार्य विद्यासागर के हों, आचार्य पुष्पदन सागर जी के हों, कुंतु सागर जी हों, वर्धमान सागर जी हों, तीनों परंपराएं शांति सागर, छाणी शांति सागर, दक्षिण आचार्य आदि सागर, तीनों परंपराओं के श्रमण श्रमणियों को इतना कर सकते आप। चम्मिल में पानी है ना, हाँ आपकी चम्मिल भरी पड़ी हुई है मित्र। ऐसा देश में कोई क्षुल्लक भी क्यों ना हो, ब्रह्मचारी क्यों ना, सबको निमंत्रण देना हो। और यूं के ना हमारा कोटा नगर विशाल है और चम्मिल पानी लबालब भरा हुआ है, इसलिए दिल्ली वालों को भी बोल देना, ठीक है। योग दशा, कुछ नहीं करना धर्म है, कुछ नहीं करने वालों के नाम से धर्म चलता है। जब तुम करना ही पसंद करते हो तो ऐसा करो जिससे इतिहास बने। प्रधान जी हम 2 बार कोटा गए, 2 बार कोटा गए और कोटा समाज की गलियां गलियां ऐसे भरी पड़ी। प्रशासन भी कह रहा था भाई कौन आया है, पर मुझे लगा कि राजस्थान की मिट्टी में मित्र सूखा जमीन में हो सकता है, श्रद्धा में कोई सूखा नहीं। मरुभूमि भी अब उर्वरा भूमि बन चुकी है। आचार्य पूज्यपा स्वामी कह रहे हैं, अवाक विसर्जन भवसान रूपयंतम मोक्ष मार्ग। ये भारत की मिट्टी, ऐसा आपको लगता मनोज कि मात्र संघ दिल्ली में है, कोई मुराज किसी मोहल्ले में चातुर्मास कर रहे होंगे,
सिटी में कर रहे होंगे, जंगलों में कर रहे होंगे। मित्र, कोटाध्यक्ष कौन है? कोटाध्यक्ष भैया, अध्यक्ष जी, आपको मालूम है चंदन के वृक्ष कहां पर है? आपको मालूम है चंदन के वृक्ष कहां पर है? कर्नाटक, मलियागिर, कनकगिरी में चंदन के वृक्ष है। और केसर कहां पर है? कश्मीर में है। मित्र, हीरे कहां निकलते हैं? हो। अब मेरा प्रश्न यह है, वो एकेंद्रीय वनस्पति कश्मीर में, एकेंद्रीय वनस्पति चंदन मलियागिर पर, वो आपको निमंत्रण देने कब आया? क्या आप मुझे पहचान जाइए? उसने आपको कब कब बुलाया कि मैं चंदन हूं कि मैं केसर हूं? ओह, और पन्ना के हीरे जमीन के अंदर हैं, उनने कब आपसे कहा कि मैं यहां पर हूं? पर मित्र, जिसमें गुणवत्ता होती है उसकी चर्चाएं अपने आप फैलने लगती है। ऐसे ही प्रधान जी, जब जब साधु संतों की बातें होती है विश्व में, तो भारत की ओर दृष्टि जाती है लोगों की। फिर भारत में संतों की चर्चाएं होती हैं। मित्र, वैदिक अवैदिक भिक्षु, उसके बीच में श्रवणों की चर्चा होती है। वो आज की तारीख में लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सब बदल गए, पर इन निर्गंथों ने वाहनों में चलने का बहाना नहीं खोजा। वाहनों में चलने का बहाना नहीं खोजा। पग बिहारी जो भ्रमण करते थे, वे आज जैसा ऋषभ देव चलते थे, वर्धमान महावीर चलते थे, वैसा मित्र आज के दिगंबर भी चल रहे हैं। पथरिया के कार्यक्रम में सारे विद्वान प्रसन्न थे। फिर मित्र इंदौर के विशाल कार्यक्रम में, आज अभी से तुम खुशी अपने हृदय में ये मनाओ, चंबल के किनारे कैसे होंगे और एक एक किनारे पर श्रमण विराजमान होंगे। शरद जी, मैं तो गोमटेश मात इसलिए जाता हूं कि जब इन गृहस्थों की भीड़ देख देख करके लगता नहीं आपको अपना कोई है ही नहीं है, यही देखते रहते हैं। गोमटेश में मात इसलिए जाता हूं कि श्रावकों के नगर कई जगह बसे मिलते हैं, यतियों का नगर गोमटेश में मिलता है। और वहां पर जब इतने मुराद होते हैं, तब मालूम अरहंत देव की प्रतिमा के सामने बैठ करके बच्ची लाल को महावीर का सम्मोहन दिख सकता है। तो मुझे दिगंबर मुनियों के सम्मेलन को देख करके भगवान महावीर के समूह विराजित दिगंबर मुनिराज की बात सभा में मुनि सभा दिखने लगती है। इधर देखो ना आप, ये सब भी तरह के श्रमण, युवा शरीर और वृद्ध मन। आपसे कोई मुनि की परिभाषा पूछे आपकी भाषा में तो क्या बोलोगे आप? मुनि किसे कहते? केतन। युवा शरीर और वृद्ध मन जिसके पास हो उसका नाम दिगंबर मुनि। युवा शरीर, वृद्ध मन और बाल चेष्टा, इसका नाम दिगंबर मुनि है। तीनों एक साथ होना चाहिए। नहीं समझ में आया? युवा शरीर, वृद्ध मन और बाल चेष्टा, ये तीन जहां आपको दिखाई दें उसका नाम दिगंबर मुनि है। बाल चेष्टा क्यों कहा? जैसे बालक निर्वस्त्र किसी भी माँ की गोद में खेलता रहता, बहन की गोद में खेलता रहता, कोई उसके अंदर दूसरी चेष्टा ही नहीं है, अविकार भाव रूप चेष्टा, ऐसी चेष्टा है। और मित्र, वृद्ध जैसा मन हो,
वृद्ध जैसा मन हो, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हो, वो शरीर युवा है, प्रज्ञा युवा हो, जो श्रुत का मंथन कर सके, तत्व का निर्णय कर सके। आज ज्ञानियों आचार्य विराग सागर महाराज जी ने ऐसा किया, ऐसा किया, उनके सारे के सारे साधु साध्वियां श्रुत में तल्लीन है, मां जनवाणी के कोष को बढ़ा रहे हैं। जहां देखो वहां सब लगे हुए हैं। ऐसे हमारे संपूर्ण दिगंबर मुराजों के अंदर वही भाव रहता है कि मां जिन शासन जयवंत हो, वो आत्म साधना वर्धमान हो। और सुधीर श्रावक आप यही विचार करो, मुझे नहीं प्रयोजन कौन किससे दीक्षित है, मुझे ये प्रयोजन है भगवान महावीर की मुद्रा में है कि हमारे गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं। बोले क्यों? एक प्रांत का मुख्यमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता, एक प्रांत का मुख्यमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता है। जैसे एक जगह बैठ करके मित्र एक संघ के साधु सब देश में प्रभावना नहीं कर सकते हैं, सभी संघ मिलकर के भगवान महावीर के शासन की ही प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए आज जिस कृति का आपने विमोचन किया है उसमें इतिहास है, उसमें इतिहास है, इतिहास रहेगा जीवित। कभी लगता है पुस्तक क्यों छपी, तो भविष्य आएगा 2026 में भारत में श्रवण ठीक नहीं, इनकी संगोष्ठियां कहां होती, संगतियां कहां होती थी, सम्मेलन कहां होते थे। तब मित्र ये पुस्तक तुम्हें देखने को मिलेगी, तब लोग खोजेंगे। एक मैल चतुरम तमिलनाडु में दिगंबर मुनि की पत्थर की प्रतिमा है, उसमें मयूर पंख के इसलिए। तो लोग क्या सोच रहे थे, पत्थर को बर्बाद किया होगा, ये मूर्तियां क्या कर रही हैं, कुछ कर रही क्या। जब भारत सरकार के यहाँ विचार खड़े हुए और मयूर पंख पर प्रश्न खड़े हुए, तब मित्र आचार्य विद्यानंद महाराज को वे ही प्रतिमा दिखने लगी और भारत सरकार को दिखा दिए ये जन शासन आज का नहीं है, हजारों लाखों वर्षों का नहीं है, ये सनातन अनादि काल से है और इसका ये रूप है, आप देख लीजिए। एक एक कागज, एक एक पत्थर की आकृति और एक एक दिगंबर मुनि संस्कृति की रक्षा के लिए मित्र संरक्षक है। कभी आपको टूटा हुआ पत्थर प्रतिमा की भगवान की दिख जाए तो मित्र नदी में फेंकने मत जाना। एक जरा सा पत्थर भी तुम्हें आकृति में दिख जाए, कहीं फोड़ के नीम में मत डाल देना, उसको सुरक्षित रख देना। वही पत्थर तुम्हारी जीवन के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण बनेगा। श्रेयांसगिरी के पास मित्र जितनी प्राचीन प्रतिमा है, गोमटेश बाहुली स्वामी से प्राचीन श्रेयांसगिरी में भगवान है। और कुंडलपुर के आदिनाथ स्वामी बड़े बाबा, एक जगह प्रदर्शनी लगी सिरा पहाड़ के पास श्रेयांसगिरी में, एक इतने बड़े मात्र पत्थर की एक जाली थी। भारत सरकार को उसको विदेश भेजने पर करोड़ों रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। वो विदेश में रखी गई थी प्रदर्शनी में। आपको लगता है पत्थर पड़ा हुआ है, किसी पत्थर को पत्थर मत समझिए, ये पत्थर में मित्र श्रद्धावान के अंदर भगवान है और इतिहासकार के अंदर इतिहास है। श्रद्धावान के लिए क्या है, भगवान है, और इतिहासकार के लिए इतिहास है। भाई अपना नाम कमाओ जितना कमा सकते हो, पर अपने दादा का नाम मिटाने की कोशिश मत करना। आपको पूरी छूट है, जितने यहां भक्त जी बैठे अपना अपना नाम कमाइए,
पर कोशिश मैं ये मत करना कि अपने दादा का नाम मिटा के अपना नाम चलाऊंगा। ये तुम्हारा पागलपन होगा 100%। तुम्हारी पहचान तुम ही नहीं हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारा दादा ही था। ये शरद जी करते रहते उपद्रव, अपनी पहचान बनाते दूसरे की मिटाते रहते। प्राचीन मंदिर तोड़ दो, अपना नया बना लो। अरे मेरे शरद जी से कहना, मित्र अपनी पहचान बनाइए। आप अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो तुम्हारी परंपरा के लिए कौन पहचाना जाएगा। लेकिन अपने दादा की पहचान मत मिटाइए कि तुम्हारी पहचान उनसे ही हो रही है। त्रिकाल्यम, भूत को भी देखना सीखो, वर्तमान को भी देखना सीखो, कुमार भविष्य को भी देखना सीखो। त्रिकाल को देखना जानता है और त्रैलोकपति होता है। अंतर में आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। चाहे साधना का मार्ग हो, चाहे आराधना का मार्ग हो, संस्कृति की रक्षा का स्थान हो, ये उन्हीं के हाथ में चल सकता है जिनके भीतर श्रद्धा होगी। श्रद्धा है, बारिश में आप यहां तक आ गए, श्रद्धा है, ये दिल्ली की समाज मुनि संघ को यहां लेके आ गई। विश्वास लो तो मित्र, इनको सबको पता था ये महाराज करेंगे क्या। ये तो लोग स्वार्थी लोग हैं, अपनी सामाय करेंगे, अपने स्वाध्याय करेंगे, अपनी साधना करेंगे। इनको हार तो मुझे ही कराना पड़ेंगे ना, सारी व्यवस्था तो मुझे ही बनाना पड़ेगी ना। बोले कौन उपद्रव ले। मित्र जिसे उपद्रव दिखता है वे धर्म के मित्र नहीं है। जिन्हें उपद्रव नहीं दिखता है, उपशम भाव दिखता है, वे धर्म के मित्र हैं। जो वस्तु आज तुमको दिल्ली में सामान दिखती है, दिल्ली के बाहर जाओ तुमको विशेष दिखने लगेगी। दिल्ली की कुतुब मीनार किसकी है। प्राचीन काल के हमारे श्रावक भगवत जीव अनंत मंदिर जिन्हें प्रतिमाएं न बनाते होते तो भले भग्न हो गए हों। इतिहास तो है, इतने जिन मंदिर तोड़ करके मीनार खड़ी की गई है, वो आज की तारीख में भी उसमें अनंत की प्रतिमा लगी हुई है। इसलिए आप लोग ये मत सोचो आज राजस्थान में कोई सिद्ध क्षेत्र का नाम नहीं आता है, क्या नहीं है ना। लेकिन वे चांदनपुर के महावीर, पद्म प्रभु स्वामी, चंद्र प्रभु स्वामी, इन तीन प्रतिमाओं ने पूरे राजस्थान की लाज को बना के रखा। पूरा देश तीन प्रतिमा के लिए राजस्थान में घूमता है, तीन प्रतिमा के लिए मात्र। ओह कहां मालूम, ओह तीन प्रतिमा के लिए। अभी चौथी प्रतिमा भी प्रकट हुई है जहाजपुर में, मुनुष्य प्रतनाथ स्वामी। लेकिन तीन प्रतिमा के लिए लोग दौड़ते थे, पद्म प्रभु, महावीर जी, तेजारा जी, अब जहाजपुर। आप सोचो जब भी प्रतिष्ठा कराओ राकेश भाई, निर्दोष यजमान, निर्दोष प्रतिष्ठाचार, निर्दोष सूर्य मंदाता, वे प्रतिमाएं जमीन के अंदर भी चली जाएंगी तब भी जिन शासन को जयवंत करेंगे। और श्राप को कदाचित कोई श्रवण आपको लगता है कि महाराज जी का ज्ञान कम है और ज्ञानी होना चाहते हैं, सारे काम छोड़ देना, उन्हें अध्ययन करवाना। क्या पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करवाइए। एक साधु ज्ञानी हो गया, लाखों श्रावक ज्ञानी हो जाएंगे। शरद जी 1991 में आचार्य श्री मुझे पढ़ा रहे थे रत्नकांड श्रावकाचार्य। पंडित जी मूलचंद शास्त्री टीकमगढ़, वो वाचना कर रहे थे षटखंडागम की। वाचना का समय हो रहा था, पन्ना में वाचना चल रही थी। महाराज आचार्य श्री को बुलाने आए, पंडित बोले चलो वाचना का समय हो गया। आचार्य श्री बोले मैं एक श्लोक लगी हूं पढ़ा दूं फिर चलता।
पंडित विद्वान थे। बोले कहाँ आप विराग सागरी छुल्लक जी के पीछे पड़े हो, वाचना का समय हो गया। अब मैं छोटा सा पंडित जी का चेहरा देखा, क्या ज्ञानी जीव है, पर देखो कैसे बोल रहे हैं। उधर गुरु जी का चेहरा देखा, ये क्या बोलते हैं, बड़े शांत भाव से, शांत भाव से। गुरु जी ने क्या कहा मालूम, राकेश पंडित जी, शास्त्री जी ठीक है वो छुल्लक जी हैं, छोटे हैं, पर हमने अपने एक साधु ज्ञानी बना लिया तो लाखों विद्वान तैयार हो जाएंगे। यह क्या पकड़ना है, गुरु को अपने शिष्य पर कितना भरोसा रहता है, कितना भरोसा रहता है। हर किसान को अपने खेत का एक भी पौधा व्यर्थ नहीं दिखता। किसी किसान को अपने एक भी खेत का एक भी पौधा व्यर्थ नहीं दिखता। मित्र गुरु को अपना एक भी चेला व्यर्थ नहीं दिखता। नहीं दिखता। स्पष्ट कहूं, मुझे तो आप एक भी व्यर्थ नहीं दिख रहे, यहां पर एक भी व्यर्थ नहीं। यहां पर ज्ञानी ज्ञान की बात करेंगे, अरे भाई कोई कमंडल लेके भी तो चलेगा, कोई पिच्छी बना के भी तो देगा, कोई शुद्धि को लेके भी चलेगा, कोई ब्याह भी तो कराएगा, कोई आर भी तो कराएगा। ये सारी क्रिया जिन शासन है, कोई स्वाध्याय करेगा। विद्वान को विद्वान का काम सौंप दो। और एक विशेष बात समझना है आपको यहां पर कि किसी भी जीव का अपमान मत कीजिए। हर व्यक्ति की योग्यता से काम लीजिए। ज्ञानी नहीं होंगे तो संस्कृति ज्ञान शून्य हो जाएगी। सेवा करने वाले नहीं होंगे तो मित्र साधना कौन करेगा। वैयावृत्ति करने वाले नहीं होंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा। एक दादा है रिद्धि सिद्धि वाले, देखो उनको बिल्कुल ऐसे लगता है लकड़ी जैसे, रिद्धि सिद्धि के नहीं, हाँ आदमी देखता मक्खी जैसा, ऐसा दुबला पतला, और दौड़ते ही रहते काम करने के लिए। क्यों भैया? दादा जो तुम सीख के रखे हो ना, सब युवाओं को बता के जाना, नहीं तो घोर पाप पड़े तुम्हें। मतलब इनको मैंने देखा, जहां आवश्यकता पड़ जाती है तो बच्चों के पैर पड़ने को तैयार हैं और वृद्धों की पैर तैयार हैं, उसमें वृद्ध हैं। बोले काम बनना चाहिए। हो। वो कौन बहन लाई सुब्र सागरी है? हाँ, ग्वालियर वाले भी इतिहास की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए अशोक भाई तुम भी मुस्कुराओ, तुम जैसे आदमी को ज्ञानी जी मिला है, उस ज्ञान की महिमा गाओ कि मित्र सम्मान किसी का होना चाहिए, तुम्हारा अपने आप हो जाता है। लड़ते तो नहीं आपस में, लड़ते तो नहीं आपस में, हाँ लड़ना नहीं, लड़ने का समय नहीं है। समय निकालो, आगम पे काम करो। आइए मित्र, वह करो जो करने लायक हो। फिर भी उत्कृष्ट मार्ग यही है, कुछ भी नहीं करो, बैठो। उत्कृष्ट यही है, कुछ भी नहीं करो। पर मुझे विश्वास है कुछ नहीं करने की ताकत मेरे पास है नहीं। दुनिया यूं कहती है तुम करने की शक्ति लाइए, पर मैं यूं कह रहा हूं नहीं करने की शक्ति लाई। कुछ लोग तो देश में इसलिए बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ करने को नहीं मिल रहा। बीमार, कुछ करने को नहीं मिल रहा है, बेचारे बिना करे तड़प रहे हैं। विमल भाई कुछ करने को मिल जाए, राज
करने को मिल जाए। ओहो मित्र, करने वाले राजा बन पाते हैं और नहीं करने वाले महाराजा बन जाते हैं। करने वाले को एक हाथ से रोटी खाने को मिलती है, करने वाले को एक हाथ से रोटी खाने को मिलती है, वो भी 4-5 बार खाए क्लेश होता है। और नहीं करने वाले को दोनों हाथों से हो। करना श्रेष्ठ कि नहीं करना श्रेष्ठ? वो कहाँ गए अहमदाबाद वाले मित्र? प्रणव सागर ठीक है आपके? ठीक है, हाँ अच्छे से रखियो। नहीं करना ही श्रेष्ठ है। आप कितनी कोशिश कर लो, आप मेरे मुख से कहलवा लो कि करना श्रेष्ठ, मैं कहने वाला नहीं हूं। नहीं करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्तृत्व भाव केतन संसार में भटकाता है, अकर्तृत्व भाव भगवान बनाता है। संपूर्ण समय सार की व्याख्या का सार कहीं पीयूष तुम मिलोगे ना संसार में। कोई से पूछ के आओ, सोदरन से पूछो, उन योगियों से पूछो, भगवान से पूछो, प्रभु समय सार में पूरे ग्रंथ का सार क्या है? बोले बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना ही समय सार है। कुछ नहीं करना समय सार। कर्तृत्व में अहंकार है, कर्तृत्व में ममकार है, कर्तृत्व में ईर्षा है, कर्तृत्व में हीन भावना है। नहीं करने में कुछ भी नहीं है। हमारा भगवान कितना महान है, हमारा भगवान कितना महान है। तुम सब मिलकर के पूरे देश खड़े हो जाओ और हमारे तीर्थंकर को नमस्कार करो, वे आपको आशीर्वाद भी नहीं देंगे। ओहो मेयर जी मित्र, तुम परीक्षा करना साधु संतों की। कला मैं बता देता हूं, खड़े हो मित्र। देख मित्र, जगत के महापुरुषों की तुम परीक्षा करना। कला मैं बता देता हूं। आप मेरे पास क्यों आए? बोले गुरु जी हैं, दर्शन करने आया हूं। ठीक है, अब गुरु जी चाहें, क्या नाम भैया का है? गौतम। अरे गौतम भाई, तू तो गढ़धर का नाम लेके आया है। गौतम, अब माना कि कुमार बन गया महाराज और गौतम बन गए मंत्री जी, और दिल्ली से गौतम पहुंचे ये कुमार महाराज के पास। अब कुमार महाराज एक है, इधर इधर आओ, एक कैमरा वाला इधर आ, ऐसा खींच फोटो। तो गौतम यदि ज्ञानी होगा तो समझ जाएगा ये फोटो प्रेमी है, मैं साधु हूं। मतलब उनको लग रहा है कि मेरे साथ फोटो खींचना चाहिए। नहीं मित्र, जिन शासन भव का अवंदन करने वाला नहीं है, जिन शासन भवातीत होने का है। फिर तुम करना परीक्षा। लोग आपको देख के प्रभावित हो रहे यदि, तो समझ जाना कि अभी साधना में कमी है। कहना कुछ नहीं, तुम तो फोटो खिंचवा लेना, तुम्हारा क्या जा रहा है? उनकी पत्रिका में और छप जाएगा, तुम तो खिंचवा लेना, लेकिन हृदय से समझते जाना। लोग ये सोचते हैं कोई मंत्री बन जाए, उच्च पद पर पहुंच जाए तो क्या अज्ञानी बन गया क्या वो? अरे भाई इतने पद पर ज्ञानी तो बढ़ गया ना उसका ज्ञान। पर आप महात्मा जी क्या सोचते हो शरद जी? वो कुछ भी नहीं जानता हुआ। अरे भाई ये सब समझते हैं कि देखो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। श्रेष्ठ है वो भक्ति से आया आपके दर्शन करने के लिए, उस साधु के दर्शन करने आया है। उसे अपनी प्रशंसा चाहिए थी ना, वो 50 कवियों को बुला के कविता पढ़वा लेगा, 1000 लोगों की माला पहन के रोज पहन लेता। भाई तुम क्यों प्रशंसा कर रहे हो? तुम भांड नहीं हो, तुम दिगंबर मुनि हो। प्रशंसा मत कीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए।
ताली क्यों बजाई हैं? ये हमारे लिए बनाई कि आपने गौतम के लिए बनाई बजाई? सत्य यही है मुमुक्षु पिंडे सागर जी, जगत से प्रभावित होकर जियोगे तो आत्मा से अप्रभावित हो जाओगे। जगत से प्रभावित होकर जियोगे, सर्वासागत आत्मा से अप्रभावित हो जाओगे। जगत से अप्रभावित हो रहेगा तो आत्मा से प्रभावित रहेगा। अंकुर जमीन में गढ़ा, अंकुर जमीन में गढ़ा आकाश को नहीं देखना चाहता, छुपा रहेगा। तो बाहर आएगा तो बालें लेके आएगा। ऐसे मित्र अनुशासन में, सदाचार में और गुण रेस में, विद्या में छिपा रहेगा साधक, उसको मोक्ष के फल आएंगे। चाहे विपत्तियां आए चाहे संपत्तियां आए, दोनों को अपना मानना आज से त्याग कर दो। ठीक है? चाहे संपत्तियां आए चाहे विपत्तियां आए, अपना मानना बंद कर दो। ये उपहार है पंकज, ये उपहार है। किसी ने आपको दे दिया, आपने रख लिया। बेब बड़ा चतुर आदमी है, उसने देखा कि मेहनत मैं कर रहा हूं, पंकज के पास उपहार, वो धीरे से बात घुमा करके ले गया। अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? आप अपने पड़ोसी से बोलोगे विपत्ति आ गई एक। बोले क्या विपत्ति आ गई? बोले मुझे एक पेंसिल मिली थी पुरस्कार में, वो बेबो छीन ले गया। आपको विपत्ति इसलिए आई, उसको आपने संपत्ति मान लिया था। विपत्ति क्यों आई इनके पास गौतम? इन्होंने इसको अपनी संपत्ति मान लिया था। इनको पहले सोचना था, जब मेरे पास दिया नहीं है तब तो मैं कैसा था, जब मुझे दिए नहीं है तब कैसा था, तब असत था, पुनः असत हो गया है। रोना किस बात का मित्र, वो उपहार किस बात का तो मेरी आंखों में आंसू गिरा दे। वो वरदान नहीं श्राप हो गया, वो वरदान नहीं श्राप हो गया जो मेरी आंखों में आंसू गिरवा दे। ये द्रव दृष्टि है, ये द्रव दृष्टि है, ये तत्व व्याख्या है। इसलिए जगत को अपना मानते रहोगे तो तुमको रोना ही पड़ेगा, और जगत से अपने आप को दूर कर लोगे तो मित्र तुम मध्यस्थ होकर के मुस्कुराओगे अंदर अंदर। पर वस्तु के मिलने पर व्यक्ति हंसता है, वियोग होने पर रोता है। जो अपना नहीं मानता है वो मुस्कुराता है। प्रवेश भैया क्या चाहिए आपको? रोना पसंद है कि हंसना पसंद है? मैं श्री सभा से समझना चाहता हूं, आप लोगों को हंसना पसंद है हलवा कि रोना पसंद है? हंसना पसंद है। एक कोटा वालों को हंसना पसंद है, वो अहमदाबाद वालों को रोना पसंद है। अच्छा, दिल्ली वालों को? ये देखो ज्ञानी जी कितना चतुर आदमी निकला। बोले रोना भी नहीं मुझे, हंसना भी। सुखे दुखी न चापरा, सुखे दुखे चापरा। ना सुख ना दुख, सुख भी पर है दुख भी पर है। सुख भी पर है दुख भी पर है। ओ छोटा अध्यक्ष भैया सुन रहा कि नहीं? सुख भी पर है दुख भी पर है। मैं समझता हूं हर जीव मुनि नहीं बन सकता, मैं समझता हूं इस बात को। हर मुनि बन करके तत्व में लीन नहीं हो सकता, फिर भी तत्व को सुनते रहोगे ना, इतना याद रहेगा कि जिसमें लिप्त हूं धर्म उससे बहुत ऊंचा है। कल शाम का प्रवचन हुआ शरद जी,
आप शाम को नहीं आते हो, शाम का प्रवचन हुआ तो भोले ब्रह्मचारी हमसे क्या बोले अभी सुबह, आप इतनी ऊंची बातें करते हो पर जी कैसे सकते। आज सुबह बोला हमसे। मैंने कहा मित्र, हमारी ऊंची बातें सुनकर तुम्हारे मन में भाव तो आया। मैंने धीरे से उनको समझाया, तुम नीचे काम करो, कर ही रहा है जगत, वो नीची बातें सुनता रहो, नीचे ही काम करता रहा, वो नीचे में ही संतुष्ट हो जाएगा, अपनी भूल को भूल नहीं समझेगा। कम से कम इतना विवेक होना चाहिए। भले तुम पान का ठेला लगाए हो, सामने सोने की दुकान है, तुम्हें दिखना चाहिए कि भाई मेरी औकात इतनी सी है, सामने सोने की दुकान है। ऐसे ही तुम भले पान के ठेले जैसे जीवन जी रहे हो, पर समय सार का तत्व भी सुनिए, ऊंचाइयां बहुत ऊंची। क्या हो गया आप सबको, इतने शांत क्यों गए? इसलिए पूज्यपा स्वामी कह रहे मित्र, उन योगियों से मैं मिल रहा हूं, उन योगियों से मिल रहा हूं, मैं उन योगियों से मिल रहा हूं जिनके शरीर को छीला जा रहा था, गर्म आभूषण पहनाए जा रहे थे, सिर में कीले ठोके जा रहे थे, रेवा नदी के तट में बह के चले गए थे। ओ मित्र, पर्वत की चट्टान टूट के सिर पर गिर पड़ी थी, अजगर मुख में निगल ले गया था, सिंह ने भक्षण कर लिया, क्या नहीं, कमट ने ओले सोले गिराए, तब भी यूं भी नहीं किया और यूं भी नहीं किया। आशीर्वाद देने के भाव राग हैं, आशीर्वाद देने के भाव राग हैं, भले प्रशस्त हो, राग है। फिर वरदान देने के भाव तीव्र राग है। श्राप देने के परिणाम तुम्हारा हृदय तीव्र द्वेष से भरा हुआ है। जो साधक किसी भी पंथ संप्रदाय का हो, यूं कि मैं श्राप दे दूंगा, उसको तो बेचारे को नमस्कार नहीं करना हमारे लिए। तो बोले क्यों? मैं इसलिए नमस्कार नहीं करूंगा, जो यूं करे श्राप दे दूंगा, तो मतलब श्राप तो अहित के लिए दी जाती है। तू अहित सोचने वाला व्यक्ति साधु कैसे हो सकता है? मैं साधु को नमस्कार करता हूं, अहित करने वाले को नमस्कार नहीं करता। जो यूं के मंचों से उपदेशों में मैं श्राप दे दूंगा, तुम सब भस्म हो जाओगे। हे मित्र, साधु इन्होंने, मित्र ये तुम्हारा संचालक का क्या नाम भैया है? प्रीतंकर, प्रियंकर, इतना कठिन नाम क्यों रखवाया? विजेंद्र, महात्मा विजेंद्र जी, आपने मेहमानों के लिए यहाँ धूप घट रखवाए कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, सुगंध छा जाएगी। और धूप घट रखवा करके उसमें आपने किया क्या? नाम दिया धूप घट, और मिल्ली बिल्ली का मल भर भर के हवन करा दिया। मित्र, तो क्या होगा? धूप घटते तो सुगंध निकलना चाहिए, धूप घट से तो सुगंध निकलना चाहिए। ये बिल्ली के मल की दुर्गंध कहां से आ रही है? हे मित्र, ये साधु संतों के श्रीमुख मल घट नहीं है, ये धूप घट है। इनके मुख चंद्र से सुगंध निकलती है, मेरे लड़ाई झगड़े की बातें नहीं निकलती है। और यदि किसी महात्मा के मुख से लड़ाई झगड़े की बात निकल पड़ी ना मित्र, वो धूप घट में मल निकल रहा है। आप कभी मुर्दाज बनो ना, कितने काम बन जाए बिगड़ जाए, मल घट नहीं बनना। ये नियम कर लो, आप 9 बार नमोकार पढ़ लो। जब भी महाराज आप बनोगे
अच्छी अच्छी बातें बोलना, और गुस्सा आए उस दिन मौन ले लेना, प्रवचन ही करने मत जाना। तो गुस्सा में तुम प्रवचन करने जाओगे ना तो पता नहीं कितनों के प्राण चले जाएंगे। ये कहे तुम्हारा प्रबंधक कहे, अध्यक्ष कहे, चलो महाराज जी करो प्रवचन, तो आप क्या बोलना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर सरद डॉक्टर लेके आ गया, नाड़ी देख लो महाराज की, तुम पूर्ण सही थे। फिर तुम धीरे से कहना, स्वास्थ्य एक प्रकार का नहीं होता है, स्वास्थ्य कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की नाड़ी पकड़ लोगे, वाचनिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। मेरा वाचनिक और मानसिक स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, मैं बोलूंगा अनर्थ हो जाएगा। मेरा जिन शासन अहिंसक धर्म सिखाता है, अहिंसक शासन है, इसमें मैं वही बोलूंगा जिससे जगत का कल्याण हो। चलो एक व्यक्ति तुमने तैयार कर लिया। यहां पर कितने लोग ऐसे, जब महाराज बनोगे तो अच्छा अच्छा बोलोगे, हाथ ऊपर करना। अरे मेरी भाषा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप महाराज बनोगे तो अच्छा अच्छा बोलोगे। अब हाथ ऊपर करो, मैं ये थोड़ी तुम कल बन जाओ, कभी मत बनो, लेकिन जब बनोगे तब। अब हाथ ऊपर करो, अच्छा अच्छा बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं, काय क्लेश नहीं, किसी को डांटना नहीं, न शिष्यों को न गुरुओं को, प्रेम की भाषा बोलना। ऐसा नहीं, ये कितना पंचम काल, बाप रे कितना घोर पंचम काल। बेमालूम क्या बोल रहे हैं हमसे, जब मेरे बगल में सुब्र सागर बोल, क्या बोलूं, अच्छा अच्छा कहता रहूं, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं, जो भी कथन करोगे वो अच्छा होना चाहिए। बेकार अच्छा अच्छा। आज देश में चर्चा का विषय बनेगा कि दिल्ली की सभा में सभी लोगों ने नियम लिया है, जब भी हम महाराज बनेंगे तो अच्छा अच्छा उपदेश करेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे। मालूम, तो इसका मतलब तुम सबने भविष्य के महाराज बनने की भावना तो भाली। वो आप लोग माता जी बनोगे तो क्या करोगे, समाज के टुकड़े कराओगे, लड़ाई झगड़े कराओगे, पंथ फैलाओगे। तो बोलो मैं जिनवाणी बोलूंगा। जब भी माता जी बनेंगे तो जिनवाणी बोलेंगे। आज की चर्चा देश में घूमेंगी। आज शरद भैया, दिल्ली की सभा में इन लोगों ने नियम लिया, आज जब भी माता जी बनेंगे, महाराज जी बनेंगे, पंथ परंपरा के झंझट में नहीं पड़ेंगे, जिन शासन को जयवंत करेंगे। हो। अच्छा संचालक मिला, बैठ जा। तुम प्रवचन तो सीखने ही नहीं पड़ेंगे, तुम वैसे ही करना जानते हो, पर अच्छे अच्छे करना है। आत्मदे ज्ञान जाति अल्हाद, आत्मा के शरीर में, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुआ आनंद। भैया भैया, बड़ा गंभीर होकर सुन रहा है मित्र, चश्मा वाला खड़ा हो ना जरा। आप ये बताइए, अच्छी मरखू गाय, ठीक है, उनके बीच तुम फंस जाओ, एक आध सांड और आ जाए, वहां तुम फंस जाओ। पर भाग्य तेज था, किसी ने तुम्हें ठोकर नहीं मारी। पर तुम ये बताओ, ठोकर जरूर नहीं मारी, तुम्हें शांति कितनी वहां। आप मेरा प्रश्न सुनो, मैं बोल के आ रहा हूं। गायों के बीच में, सांडों के बीच में तुम फंस गए। वो हजारों गाय एक साथ जा रही थी। अब जरा अपने ऊपर भी यूं करे ना, खुजली पड़े, तो तुम्हें क्या लगता था, अब सिंह घुसा पेट में, बराबर। तब तुम्हें कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। बेचारा भूल ही गया, बोले बोलूं तो क्या बोलूं, इतनी दूर हूं। पूछो सबसे, मैं सीधा साधा बैठा रहे, तब भी तुम लोग बोलती बंद हो जाती, क्या रहस्य। मैं ये पूछ रहा हूं, गायों के बीच में, सांडों के बीच में, बैलों के बीच तुम फंस गए, उसमें तुमको कैसा लगेगा। हे भगवान, सुरक्षित निकल जाऊंगा, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। और धीरे से तुम्हारे भाग्य से ग्वाला अच्छा मिल गया, उसने यूं यूं करके आपको निकाल लिया। अब बताओ, अब कैसा लगेगा।
अब बेचारों को नहीं ना, स्वर्ग नहीं दिख रहा, रोटियां नहीं दिख रही हैं, बाटियां नहीं, चूरमा कुछ भी नहीं दिख रहा। गाय इस भीड़ से बच गया, मैं सींगों से बच गया। जैसे मित्र उन गायों के सींगों से बचने पर दूर खड़े होकर के, अब सुनिए शरद जी, इन्हें को खाने को लड्डू नहीं मिला, पेड़ा नहीं दिया, जलेबियां नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, न गले में माला पहनाई गई है, कुछ भी इनको दिया नहीं गया, कोई सम्मान नहीं किया, तब भी जीव को आनंद आ रहा। किस बात का, किस बात का आनंद आ रहा है? तब भी बोलो ईमानदारी से, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब मित्र पर के बीच से हम दूर हो जाते हैं तो आनंद आने लगता है। ऐसे योगी द्रव कर्म नोकर्म भाव कर्म से दूर हो जाता है तो आत्मा का आनंद लेने लगता है। एक कर्म ही सींग वाली गाय है। बैठे हो शांति से, घर में जाके बोल देना देवी से, अब मैं बचना चाहता हूं, ठीक है, जरूर बोलना। बोले अब मैं सीख के आ गया, मैं बचना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए। आह्लाद, आनंद आता है। आत्मा और शरीर के विज्ञान के उत्पन्न हुए, जैसे विज्ञान प्राप्त हुआ, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तपसा, ऐसा तपस्वी तपस्या के द्वारा 12 प्रकार का तप कर रहा है। तपे घोर दुष्कृतम, दुष्कृतम घोरम, ऐसा घोर तपस्या करते हुए भी भुंजनपी असाता का उदय आ गया, शरीर में रोग हो गया। साधु थे, हो गया असाता, किसको छोड़ती, रोग हो गया, कोई उपसर्ग आ गया, मच्छरों ने घेर लिया एक साथ, तब भी मित्र न खिद्दते। एक क्षण को देखो, यशोधर महाराज पर 500 श्वान छोड़ दिए श्रृडिक ने, 500 कुत्तों के बीच में एक मुर्राज, भौंक रहे सब, पर मुर्राज ने अपनी शांत मुद्रा को भंग नहीं किया। उन कुत्तों को शांत होना पड़ गया। हो मनोज, कितनी भूखे, शांत रहो, उन्हें शांत होना पड़ता है। अग्नि को क्रोधोगे तो भभकेगी, तुम छोड़ दो, अपने आप राख आ जाएगी। सोनू मोनू, अपने आप राख आ जाएगी। घर में कोई क्लेश करे, तुम ज्यादा समझाने चक्कर मत रहना, बोले 5 मिनट बाद में आता हूं दर्शन करके, तुम मंदिर निकल जाना, 1 घंटे बाद आना, तब तक आग ठंडी हो जाएगी, बढ़िया भोजन करना करके। अब आप सोच रहे मैं तो समझा के जाऊंगा, तो मालूम चले तुम ही समझ गए। फिर धन्य उन योगियों को, धन्य उन योगियों को जिनके शरीर पर सूले लगाए जा रहे हैं, तो भी शांत। ऐसे दिशा का भेदन करो, मैं किसे देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने बे योगेश्वर, यहां उपसर्ग चल रहा है। देश भूषण कुलभूषण महाराज दैत्य उपसर्ग कर रहा है। कुंतलगिरी बंसर पर्वत पर मुर्रा दोनों खड़े हुए, तो श्री राम लक्ष्मण ने आकर के, जिनको कोई नहीं दिखता है, बलभद्र नारायण मुनियों का उपसर्ग दूर करने पहुंच गए। देश भूषण कुलभूषण महाराज के, इसलिए मुनिराजों को कभी नहीं सोचा। मुझे तो आश्चर्य लगता है, शरद जी कैसा जीव है। वो सोचता मैं पहले एक मठ बना लूं, मंदिर बना लूं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर कहाँ रहूंगा, साधना कहाँ करूंगा बैठ के। कैसा पगला आदमी है। बोले क्यों मठ बनाना, क्यों मंदिर बनाना। अरे जैन समाज कितनी महान है, भारत देश, किसी देश के नाम में बैनर में कहीं लिखा नहीं ना हमारा देश महान, पर भारत के बैनर में लिखा नहीं था भारत देश महान। क्यों? यहां लोग मुनि बन के भगवान बनते, इसलिए देश भारत महान। शरद भैया
अब इनको चिंता सता रही है यतन सागर को। बोले गुरुजी हम बूढ़े होंगे, सुना इनकी भाषा में बोल रहा हूँ, बोले आप तो कुछ बना ही नहीं रहे हो, अन्य संगम बन रहा है तो वे तो कहीं ना कहीं उनके शिष्य वहां पहुंच जाएंगे आपत्ति काल में विपत्ति काल में, हम बूढ़े होंगे तो कहाँ रहेंगे? हमने पगला आदमी हो क्या, जो बन रहे सब अपने ही तो बन रहे हैं, सब वही रहे ना। इसलिए आपको ज्ञान होना चाहिए इस बात का। देशभूषण कुलमूर्धर महाराज जब पर्वत पर साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तब बद्ध कुमारी वहां पर कितने मंदिर थे? देशभूषण कुलभूषण महाराज महाराष्ट्र में बंसस्थल पर्वत पर कुंतलगिरी में जब वे ध्यान कर रहे थे तो कितने मंदिर थे उस पहाड़ पर? एक भी मंदिर नहीं था मित्र, एक भी नहीं था। मात वे तो खड़े हुए ध्यान कर रहे थे, पर उपसर्ग हुआ। अब तुम पूछो कौन दूर करने आएगा? माँ आएगी, भाई आए, कोई नहीं आए। नारायण बलभद्र श्री राम लक्ष्मण पहुंच गए और महाराज का उपसर्ग दूर किए। मित्र इन योगियों को पारसनाथ खड़े आए क्षेत्र में, कौन तुम गए थे? धरणिंद आ गया, पद्मवती आ गई। मित्र ऐसे मुनियों को कभी चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारी वृद्ध अवस्था में समाधि कहाँ होगी, कौन कराएगा। अरे कौन कराएगा? जब तुम घर के माता पिता छोड़ के भगाए उसी चिंता नहीं किए, अब तुम अपने शरीर की क्या चिंता करते हो? आत्मा चली जाएगी, शरीर रह जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। हो। इसलिए मित्र समाधि के भी स्थान की चिंता मत करो, समाधि कौन कराएगा इसकी भी चिंता मत करो, कोई कराता नहीं है, अपने परिणामों की निर्मलता ही समाधि है। जाओ, फिर भी भयभीत नहीं होते, जाओ आपका समय हो गया। वो घर जाने का विचार नहीं क्या? यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्या नहीं, जीवन में से भाव रखो कि सब छिन जाए, समता ना जाए, यही भगवान बनने की कला है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न महावीर स्वामी की